आप लोग को 5 मार्क्स साइंस पार्ट का क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, करा मानव की श्वसन की संपूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें एवं उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो मैं ये अपना लैंग्वेज में जो मैं पढ़ा था क्लास 10th में वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आने वाली है। तो इसमें कह रहा है कि मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाला जीव है, इसीलिए सांद्रता विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन संभव नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि मनुष्य जो होता है एक जटिल शारीरिक रचना वाला जीव है, यानी कि एक बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए इसकी सांद्रता विसरण की क्रिया क्या होता है, श्वसन द्वारा संभव नहीं हो रहा है। कह रहा है उसके बाद बोलता है कि कुपिका भित्तियों से में पाए जाने वाले रक्त की हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर, उसके बाद अगला बोल रहा है बनाता है, और यह ऑक्सीजन को उपयोग स्थल को छोड़कर पूरा हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसके बाद रक्त में घुलित को CO2 को ग्रहण कर वायु कोशों में छोड़ता है। घुलित CO2 को ग्रहण कर वायु कोशों में छोड़ता है, और फेफड़े के लिए पिचकने में यह CO2 बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखिए ये चित्र है जो आपके डेस्कटॉप पर बना हुआ है, जो मोबाइल लैपटॉप जो है वो बना हुआ है। अरे ये श्वासोच्छ्वास है, CO2 है, O2 है, श्वसन मार्ग है। मतलब इस आप नाक से जब एयर लेते हैं तो वो श्वसन मार्ग की ओर से, यानी कि विंड पाइप की ओर से वो लंग्स में जाता है। लंग्स मतलब जो होता है वो फेफड़ा होता है, और फेफड़ा के द्वारा आप जो है CO2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद यही चित्र है, यहीं से CO2 का परिवहन होता है, O2 का परिवहन होता है, और उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी इसी चित्र के माध्यम से होता है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपको 5 मार्क्स नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको मैं प्रयास करूँगा कि जो कि है इसमें आप चित्र भी बनाइए और लैंग्वेज भी बनाइए। उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ आपके पास। उसके बाद बोलता है, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र का जो होता है कहता है कि संक्षिप्त में जो है, यानी कि सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र बनाने का रहा है। तो मानव जनन तंत्र का चित्र मैंने बनाया है, जो कि ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन भी इस बार आने की आशंका है क्लास 10th में। तो ये मेरी बात को, इस चित्र को आप बनाए रखें और घरों में प्रयास कीजिए कि ये चित्र जो होता है याद हो जाए। और मैं अक्सर VY क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। एक बार मैंने विद्युत मोटर और जनरेटर में भी बताया था कि जो कि वो परीक्षा हर एक ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो आप उसे सदा के लिए याद रखें। बल्कि नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपकी परीक्षा में दिक्कत होगी, तो प्रयास कीजिए कि याद कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यही देखिए, ये जो चित्र देख रहे हैं कि ये है नर जनन तंत्र। कहने का मतलब होता है जो नर का भाग होता है, नर जनन तंत्र कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो वही इसका प्रजनन की क्रिया है। जैसे कि पहले में लिखा हुआ मूत्र नलिका है, मूत्राशय है, शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्रवाहिना है, शिशन है, मूत्र मार्ग है, वृषण कौम्ब है, वृषण है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद नर जनन तंत्र हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो कि VVI है। हाँ, एक मिनट, यस 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 रुकिए, रुक जा। हाँ, ये देखिए ये हो गया। ओके, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करा कि नेफ्रॉन की रचना। ये देखिए ये भी क्वेश्चन एक मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। क्या बोलता है नेफ्रॉन के बाद न्यूरॉन का मैं नहीं लिया हूँ, न्यूरॉन को नहीं ले पाया हूँ। तो न्यूरॉन का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेफ्रॉन की रचना जो है, कह रहा प्रत्येक नेफ्रॉन में 20 सिरा होता है। इसमें से पहले सिरे को स्वतंत्र सिरा और दूसरे सिरे को संयुक्त सिरा कहते हैं। कह रहा स्वतंत्र सिरा पर एक कप जैसी रचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है।
बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट में रक्त कोशिका होती है। ये जो होता है बोमेन संपुट जो होता है वो आपको चित्र के माध्यम से मैं बता दूंगा। देखिए आगे चलते हैं, चित्र के देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यही है बोमेन संपुट, देखिए लिखा हुआ बोमेन संपुट है ना, और वही चापलूप बोमेन संपुट। देखिए इसी प्रकार का ये चित्र होता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फिर मादा जनन तंत्र है, तो इसका भी क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल में घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा जो भी होता है नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक्स।